मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढयतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमात्रे यदंग्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढमहं भजे सिद्धारूढमहं भजे। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगत गुरु सिद्धौर स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतानंद सरस्वती महा स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए परमात्मा स्वरूपगण गुरु गीता में भगवान ने कल बताया कि जैसा आसन शुद्धि आसन के बारे में बता रहे कि जैसा गुरु गीता का पाठ और गुरु मंत्र का जो जाप करता है गुरु पूजा करता है उससे फल बताया। अभी तो सब करने से नवग्रह शांति होते, रोग जाते, आरोग्य, दारिद्रता सब कल के विषय में था। अभी बता रहे कि भगवान की आसनस्था शयनम वह गच्छतिष्ठन्तु वेपि वह अश्वारूढ़ गजारूढ़ सुषुप्त जागृतोपि वह शुचि भूत्वा ज्ञानवंतो गुरुगीत जपन्ति है तेषं दर्शन स्पर्शेन पुनर्जन्मना विद्यते है। तो जो गुरु का सेवा या गुरु ध्यान, गुरु पूजा, गुरु का स्मरण, गुरु गीता का पाठ ऐसा जो जो करते हैं उसको क्या मिलता है। तो यहाँ पर बताया कि जैसा आसन पे बैठ के कोई ध्यान कर रहा है, जप कर रहा है, या लेट के कर रहे हैं, कोई खड़ा रह के कर रहे हैं, कोई है ना चलते हुए कर रहा है, कोई हाथी के ऊपर बैठ के कर रहे हैं या घोड़े के ऊपर सवार होकर कर रहे हैं, कोई जागृत अवस्था में, कोई सुषुप्ति अवस्था में, जो पवित्र ज्ञानवान है पुरुष, तो जो ज्ञानी, जो महात्मा, जो सिद्ध पुरुष का ध्यान करता है, सब गुरु गीता का जाप करते हुए, तो गुरु का ध्यान करने वाला, गुरु पूजा करने वाला, गुरु मंत्र जपने वाला, गुरु गीता का पाठ करने वाला जो है उनका दर्शन स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म उतना सिद्धि आ जाता है। गुरु मंत्र का, गुरु गीता का पाठ, गुरु पूजा, गुरु का स्मरण करने से इतना बड़ा फल मिलता है। पार्वती वो धन्य हो जाता है जो इसका पाठ वो सब करता है। तो इसके लिए तो ये सब सुनने के बाद भी करेगा नहीं, इतना पक्का है। क्यों? इसके लिए समय चाहिए और समय आप लोगों में नहीं है, अभी सब बिजी है। तो प्रत्येक व्यवहारिक में बिजी है, तो समय 1 घंटा निकालने के लिए तो उसको लगता है कि भगवान को 1 घंटा दे तो बड़ा भक्त समझता है। उसको ये पता नहीं कि ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया है, ईश्वर ने आरोग्य दिया है, ईश्वर ने सती पुत्र ये संतति वैभव दिया है। अगर वो चाहता तो नहीं दे सकता, मगर उसी को धन्यवाद देने के लिए भी इनके पास समय नहीं है, समय नहीं है। तो भगवान कह रहे कि पार्वती जो आदमी शुचिभूत व ज्ञानवंतो गुरु गीता जपंती है, तो शुचिभूत होकर स्नान आदि करके जो ध्यान आदि करता है, गुरु गीता का पाठ और जप, केवल उनका दर्शन स्पर्श मात्र से पुनर्जन्म ना विद्यते, तो जनन मरण का चक्र छोड़ जाता है। पार्वती ऐसा बोला है, चाहे वो किस अवस्था में जाप कर, जागृत में, सुसुप्ति में, किसी में भी, निद्रा में, तो इसके लिए उसको सिद्धि हो जाता है। कुछ ध्रुवासने देवी आसने शुभ्र कंबले उपविशम ततो देवी जपेद कग्रमान सहा। तो यहाँ पर क्या बोले देवी, तो आसन कौन सा रहना चाहिए? कुश का आसन, कुशासन, ध्रुवा का आसन, सफ़ेद कंबल बिछाकर, तो कुछ का आसन यानी जो पवित्र बोला जाता है, पवित्र जो ब्राह्मण जो पूजा करते वक्त उसको यहाँ पर बांधता है अंगुष्ठ में, तो वो पवित्र करता है, पवित्र बोला जाता है उसको, कुश बोला जाता है उसको। तो वो कुश कैसा बना है, तो भगवान कृष्ण परमात्मा वरा अवतार लेने के बाद उन्होंने जब कीचड़ से बाहर आके अपना अंग को
छिड़काया सा, तो उससे बना हुआ है, उसका उनसे बाल से, तो वो कुशासन पवित्र है। यह ध्रुवासन और सफ़ेद कंबल, लाल या सफ़ेद काला कंबल के ऊपर बैठकर एकाग्र मन से गुरु गीता का पाठ या गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र का जाप करने से गुरु गीता पाठ हो जाता है। तो इसके लिए शिव जी बोलते हैं, शिव पार्वती गुरु गीता का जाप विधि, अभी विधि बता रहे हैं कि तो कौन सा आसन पे बैठना चाहिए, कुशासन, ध्रुव और कंबल पे बैठकर गुरु मंत्र का, गुरु गीता का पाठ करने से शांति और अन्य मानसिक शांति, आरोग्य से प्राप्त होता है। शुक्लम सर्वत्र वे प्रोक्तम वशे में रक्तासना प्रिय है, पद्मासने जपे नित्यम शांति ही वशीकारम परम। तो जो आदमी सामान्यतः सफ़ेद आसन उचित है, तो सफ़ेद जैसा कॉटन का रहना चाहिए, कॉटन उचित है, सफ़ेद वाला कपड़ा कॉटन का। फिर उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र के ऊपर बैठ के जो ध्यान करता है तो वो वशीकरण का सिद्धि प्राप्त होता है। और लाल आसन के ऊपर जो ध्यान करते हैं प्रिय, तो उसको सम्मोहन शक्ति आ जाता है और शांति प्राप्त होता है। नित्य पद्मासन लगाकर बैठकर जो जाप करता है उसको वशीकरण, सम्मोहन और शांति, 3 चीज प्राप्त होता है। तो पद्मासना सबको आना चाहिए। कितना 84 आसन है, 84 लाख योनि है, जितना योनि है, जितना प्राणी है उतना आसन है। तो मनुष्य सब आसन को कर सकता है। तो इसके लिए पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, आलासन, धनुरासन, भुजंगासन, शवासन, तो ये है सब विपरीत आसन। तो आसन मनुष्य सब सीख सकता है। आसन से क्या होता है, शरीर है ना लचलापन रहता है, फिर शरीर में वात कफ वो सब भरता नहीं, वात। तो ये आसन सीखना चाहिए, तो वो शारीरिक के लिए शरीर। तो वो आसन में सिद्धासन, स्वास्तिकासन और पद्मासन, ये 3 है ना उत्तम है। तो उसमें पद्मासन और उससे सिद्धासन। तो कोई भी आसन, तो आसन किसे कहते हैं कि सुखम, स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिर बिठाए, आपको हलना नहीं चाहिए, डुलना नहीं चाहिए। 1-2 घंटा 3 घंटा जो आसन सिद्ध करता है, 3 घंटा बिना हिला डुला बैठते हैं, उसको आसन सिद्धि होता है। पर जो आदमी 5 मिनट नहीं बैठ सकता है, अध्यात्म में नहीं बैठ सकता है, वो कुर्सी के ऊपर बैठेगा, उसको खाना पीना वो सब रहना चाहिए, तब वो शरीर स्थिर रहता है। तो यहाँ पर कुछ भी विषय नहीं है, ना दृश्य, न क्रिया, न शारीरिक, न ज्ञानेंद्रिय, न कर्मेंद्रिय, न मानसिक, कोई क्रिया नहीं रहना चाहिए, केवल स्थिर बैठना चाहिए, वो स्थिर। और वो मेरुदंड को सीधा रखना चाहिए, मेरुदंड को। तो मेरुदंड जिसका सीधा रहेगा तो मन चंचल नहीं होता है और वो स्थिर बैठ जाता है। वो झुक के बैठेगा, टेढ़ा मेढ़ा बैठेगा तो उससे वायु भर जाता है, नाड़ी पकड़ लेते तो वो दर्द होता है। तो इसके लिए स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिर है वही आसन है, जो सुख देने का, तो स्थिर आसन रहना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या बोले, कपड़े का आसन पर बैठकर जाप करने से तो 3 चीज़ें हैं। क्या क्या आसन में क्या बोला, ध्रुवा, पहले क्या डालने का, कुश आसन, फिर उसके ऊपर है ना कंबल, फिर सफ़ेद कपड़ा, ऐसा रहना चाहिए। केवल कपड़े के ऊपर बैठ के जाप करने वाला दारिद्र होता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वस्त्रासने च दारिद्राय पाषणे रोग संभवा मेदीय दुःखमपनोति काष्ठे भवति निष्फलम। तो जो केवल कपड़े के ऊपर एक टावल डाल के लिया, आंख पूछा हुआ, वो सब नहीं रहने का। आसन किसी को दूसरे को बैठने नहीं देने का। आज जो आपका आसन है, आपका जपमाल है, आपका पूजा का जो वस्त्र है, पूजा का जो स्थान है, पूजा का जो समय है, एक ही रहने का। जपमाल भी आपने जप किया उसको छुपा के रखने का, किसी के हाथ में नहीं देने का। और वो गले में पहना हुआ माला से जाप नहीं करने का। तो जाप का माला अलग, आसन अलग, वस्त्र अलग, स्थान अलग, और एक समय में ही जाप करने का। और वो कोई स्नान ना करने के बाद टावल को धो लिया, पूछ लिया, वही डाल के लिया, तो ये सब शिष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार है ये सब।
ये सब क्या है? मतलब मैं भक्त है, मैंने दीक्षा लिए, कर रहा है, ऐसा आपको लगता है, पर ईश्वर इसको मान्यता नहीं देता है। ईश्वर रिजेक्ट करते, फेल करते हैं, गुरु फेल करते हैं। वो सब गाई है, तो दिखाने के लिए किया हुआ है, उसको गणना में नहीं लेते, उसको चल बोलेगा तो उसके लिए गुरु परीक्षा लेते हैं। कोई गाली देगा, कभी मारेगा, कभी ये करेगा, उस सब कुछ सहन करके आने वाला चाहिए शिष्य। और शिष्य में बहुत अहंकार है, इतना अहंकारी अध्यात्म में लोग बाहर कुछ भी विवाद होने दो, वहाँ पर कोई तिरस्कार या वहाँ पर दोष नहीं दिखाएगा। अध्यात्म छोटा सा बात भी अगर बोल दिया तो पकड़ लेता है और मन में रखता है, इतना ईर्ष्या है। और ध्यान कभी करेगा? ध्यान नहीं कर सकता, इतना अध्यात्म में ज़्यादा ईर्ष्या है। वो जाना चाहिए मगर जा रहा नहीं, अहंकार ये सब है ना। तो कारण क्या है कि ध्यान नहीं किया है, केवल प्रवचन सुना है, वो शब्द है अर्थवाने से, लक्षार्थ से किसी ने ब्रह्म को जाना नहीं, केवल वाचार्थम इदं ब्रह्म, वाचार्थ से जाना है। हाँ ब्रह्मा श्लोक बोलेगा, गीता श्लोक प्रमाण देगा, अनुभव कुछ भी नहीं है। शून्य पीठाधिपति लोग, शून्य पीठ प्रवचन करेगा, अनुभव नहीं है। अनुभवी सच बताएगा, डांटेगा, मार्गदर्शन देगा। ये चुप रहेगा वो तो अनुभवी लोगों को पकड़ो, वो जाने के बाद ध्यान नहीं मिलेगा, कितना पूजा पाठ करो कुछ नहीं होने वाले। तो इसके लिए वस्त्र आसन चाहा, तो वस्त्र डाल के बैठना दारिद्र्य लक्षण है। और पत्थर के आसन पर रोग, तो ये जंगल में सब किधर बैठते फिर स्वामी लोग। तो जिसने सर्वस्व को त्याग कर जो पूर्ण रूप से संन्यास ग्रहण किया, तो जल में तल में नमे में बैठकर उनको करने का सिद्धि होने के बाद किधर भी बैठ सकता है। पहला जो सिद्धि के समय तो आपको नियम में ही प्रयोग में लाना है, नियम को। तो ये पत्थर के ऊपर बैठ के ध्यान करना, रोग भूमि पे बैठकर जाप करना दुख कारक है। पंचा तमोगुण जो उसको विषयादि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच तन्मात्रा उसको आकर्षित करता है, तो उसके लिए उसको दुख होता है। वो ध्यान करेगा बाद में चंचल हो जाएगा, क्रोध आएगा। अब ध्यान इतना गणित होना चाहिए, आपका हृदय का धड़कन श्वास का जो ध्वनि सुनाई देना चाहिए, हम सा उतना अंदर जाना चाहिए। मेरी आँख बंद किया है और ऐसा देखेगा, थोड़ा ऐसा बाहर कुछ भी होने दो, ध्यान में बैठा है, देखने का नहीं। तो अभी तो फिर मोबाइल देखेगा घंटी भर, अभी तो ज़्यादा ही चंचल है, तो ध्यान तो अभी संभव नहीं है। तो कर सकते आप, कठिन नहीं है, करता नहीं। तो ये जितना लकड़ी के ऊपर बैठ के जो ध्यान करते हैं उसका जो कूर्मासना रहना चाहिए। लकड़ी पे एक आसन बनाए जाते हैं कूर्मासना, और वो सब पता नहीं अभी लोगों को। तो अगर कोई भी देखा कूर्मासन के ऊपर बैठा है, तो तिरुपति में बड़ा बड़ा मंदिरों में जहाँ पर आगमा शास्त्र का नियम से पूजा किया जाता है, वहाँ पर उसका उपयोग है। मगर लोग नहीं जानते, आगम नहीं निगम नहीं। तो कोई अगर बैठ गया ये तो कुछ कर रहा है ऐसा बोलेगा, ये दीक्षा लिया इन लोग, दीक्षा लिया लोग को मालूम नहीं कूर्मासन क्या है। अगर गुरु ने बना के दिया बोलेगे तो दूसरा गुरु कोई दिया नहीं ना, ये गुरु को आते हैं बोले तो अलग है, इससे समझेगा। हाँ, इसके लिए इधर वाला को ज़्यादा बताता नहीं तो तांत्रिक मांत्रिक सिंबल डाल देगा। शिष्य ही कुछ मालूम नहीं उनको, दूसरे गुरु बताएगा नहीं और देखा ही नहीं, उन लोग सिंबल डालेगा इन लोग। दूसरा गुरु का सम्मान सत्कार दान बीन, अपना गुरु नहीं। तो ये सब का लक्षण क्या है कि जो ध्यान नहीं करता है तो उसमें अंतकरण शुद्ध नहीं होता है। तो पार्वती कृष्णा जी ने ज्ञान सिद्धि मोक्ष श्री व्याघ्र चर्मणि उशासने ज्ञान सिद्धि सर्व सिद्धिम कंबल है। तो कुछ भी ने क्या, काले मृग चर्म का जो आसन है और दरबासन पर बैठकर जो जाप करते हैं उसको ज्ञान सिद्धि होता है। तो जैसा कृष्ण जी ने मृग चर्मा
और व्याघ्र के ऊपर बैठकर सन्यासी ध्यान करते तो उसको मोक्ष प्राप्ति होता है, मोक्ष और सब सिद्धि हो जाते हैं उसको। और व्याघ्र चर्म पर बैठ के ध्यान करने से और कंबल पर बैठकर ध्यान करने से सर्वसिद्धि हो जाती है, सर्वसिद्धि। तो कंबल लाने का, नहीं तो ऊन का आसन, ऊन भी कंबल ही है, तो उसको लाके वो आसन पे दूसरा कोई बैठने का नहीं। आसन, जपमाल और वो स्थान, वो समय चुकने का नहीं, और उसको धोने के 1 महीने में 1 बार, किसी को देने के नहीं। इसमें बैठ जाओ, इसमें ये पहनो, कपड़ा नहीं देने का। दारिद्र लक्षण है सब। अपना पैसा नहीं खर्च करेगा वो सब लाके कौन रखेगा, कौन देखेगा? क्यों? 1 दिन ध्यान करने वाले, मुझे पता है। आसन लाएगा तो 1 ही दिन ध्यान करेगा, बाद में नहीं। वो जपमाल भी लाएगा 1 ही दिन, बाद में नहीं। तो पैसा नहीं खर्च करेगा, उनको फ्री में चाहिए किसी का भी। उदार का आसन पे बैठकर ध्यान, सिद्धि नहीं होगा, भ्रष्ट हो जाएगा। प्रत्येक आदमी का अपना अपना की विचार है। स्थान में स्थान सिद्धि 3 घंटा बैठते 41 दिन जो बैठेगा तो भूदेवी उसके ऊपर जो आवरण है उसको जो आकर्षण करने की शक्ति लय हो जाता है, फिर वो भूमि उसको सिद्ध हो जाता है। फिर वो भूमि के ऊपर बैठने से वो भूमि चंचलता, कामुकता फैलाएगा नहीं, स्थिर हो जाएगा उसके शरीर। तो आज इधर बैठा, कल उधर, ऐसा नहीं बैठना चाहिए। तो घर में एक आसन, एक स्थान, एक समय, एक माला, एक जाप, एक ही मंत्र हो। पहले मंत्र को सिद्ध करो। एक जितना अक्षर है उतना लाख जाप करने का। तो आप 1 महीने में करो या 6 महीने में करो, 1 साल करो। नित्य नियम बनाओ कि आज मैं 11,000 रोज जाप करेगा, रोज जाप करो। तो 1100, 500, 500, 100। मगर ऐसा नहीं है। तो मनुष्य क्या करते हैं, नवरात्रि आया तो वो भी जाप भी होता है उसको, वो पूजा पाठ, आरती, फिर ध्यान हो गया। गणपति में भी सबका पूजा करने तो समय नहीं, तो उससे सिद्धि नहीं होते, मन स्थिर नहीं होते। पार्वती तो सर्वसिद्धि के लिए कंबल है, व्याघ्र चर्मा मोक्ष के लिए है, और ज्ञान सिद्धि के लिए मृग चर्मा। सब बोलो। अग्नि आकर्षणा चैव वायु तृणाचनम नैऋत्य दर्शनम चैव ईशान्यम ज्ञानमेव च। तो ये हो गया आसन। अभी दिशा, तो पूर्व दिशा देवता प्रसन्न होते, पूर्वाभिमुख करने से देवता प्रसन्न होता है। अग्निमुख को अग्नि को देख के, अग्नेय दिशा को, तो यहाँ पर क्या बोला है, अग्नेय दिशा को देखते हुए जाप करने से आकर्षण होता है। वायव्य दिशा को देखकर जाप करने के शत्रु का नाश होता है। नैऋत्य का दर्शन करने से ईशान्य, ये दोनों से ज्ञान प्राप्ति होते हैं, नैऋत्य और ईशान्य। ये तो इसके लिए यहाँ पर दिशा बताए। ऊर्ध्वामुखम शांति जपेद वशम सर्वमुखस्तकः याम्ये तु मरणम प्रोक्त पश्चिमे च धनागमः। तो उत्तर दिशा में मुख करके जाप करने से वो गुरु स्थान है, ईश्वर का स्थान है, शांति और ज्ञान मिलता है। पूर्वाभिमुख ध्यान करने से, पूर्वाभिमुख ध्यान करने से सूर्योदय होता है, वहाँ पर प्राण चैतन्य है, देवता वश हो जाते हैं, देवता कृपा, देवता वश। अग्नेय दिशा में जो ध्यान करता है, अग्नेय दिशा को देखकर, अग्नेय दिशा को दृष्टि रखकर तो आकर्षण होता है। फिर अग्नेय से दक्षिण में मुख करके शत्रु पर विजय प्राप्ति करता है। फिर वहाँ से नैऋत्य दिशा को देखने से तो उसको वर्चस्व मिलता है ज्ञान में। फिर उसके बाद में पश्चिम दिशा को देख के ध्यान करने से उसको क्या क्या मिलता है, जन धन आकर्षणा, वो सब है ना पश्चिम दिशा में, उसको वरुण बोला है। ठीक है। तो उसके बाद में वायु विहार, तो वायु में मुख करने से शत्रु का नाश होता है। उत्तर में ज्ञान प्राप्ति, ईशान्य में ईश्वर कृपा, ऊर्ध्वागमन से मोक्ष, अधोगमन से भ्रष्टता, मरण। तो ऐसे 10 दिशा का बोला है, 10 दिशा। तो ये 10 दिशा में जैसा उसका समय या उसका जो फल चाहिए उसके अनुसार उस देवता को बुलाकर हवन करके, तो वो सब मंत्र सिद्धि में आता है। ये सब जितना है मंत्र शास्त्र में मंत्र सिद्धि के अंदर आता है।
तो ये मंत्र जो सिद्धि करने के लिए जो जो देवता, अभी गुरु मंत्र लिया है तो वो पूर्वा, तो देवता प्रसन्न करना है, देवता कृपा चाहिए, देवता प्रसन्न और सिद्धि दे तो पूर्वाभिमुख, गुरु प्रसन्न करने तो उत्तराभिमुख में मुख करके उनको नमस्कार करके उनका गुणगान करके फिर अपना इच्छा बताकर जाप करना है। तो ये उत्तर में, और अपने को धन धान्य पुत्र पौत्रादि चाहिए पश्चिम दिशा में करने का। शत्रु को स्तंभन, ये शत्रु कोई ना रहे तो दक्षिण दिशा में मुख करके उसमें जाप करने का। तो ये मंत्र, आसन और दिशा, तो इसको रखकर आप प्राप्त कर सकते हैं सिद्धि। तो आगे गुरु गीता उमा महेश्वर संवाद तीसरा अध्याय, तो ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय में यताम काम्य जपस्थानम कथयामि वरानने सागरंते सरितीरे तीर्थे हरिहरालये शक्ति देवालये गोष्ठुदे सर्वदेवालये शुभे वटस्यं तत्र मूले तथा पाठे वृंदावने तथा पवित्र निर्मले देशे नित्य अनुष्ठान अंतोपि वहाँ निर्वेदने मौनेन जपेत समारंभेत। तो यहाँ पर क्या बोला है, जैसा आसन और वहाँ पर मुख, अभी बोल रहे भगवान तीसरा अध्याय में ये सुमुखे ये पार्वती है, सकाम के लिए जाप करने का स्थान जो है वो वर्णन कर रहे हैं सकाम सिद्धि के लिए। अभी सबको सिद्धि चाहिए ना, और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए उसको तो सकाम सिद्धि कैसा मिलता है, तो सागर में नदी तट पर तीर्थ में शिवालय में विष्णु या देवी मंदिर में गौशाला में, तो ये सभी देवालय कोई भी देव का, वो विष्णु हो शिव हो पार्वती हो गणपति हो, अगर तुम देवी के मंदिर में बैठ के जाप के तो अपना लोग बोले कुछ तंत्र मंत्र सीखते हैं बोले पहला डायरेक्ट, उनको कुछ पता नहीं है। शास्त्र बोल रहे कि पहले सागर में खड़ा रह के ध्यान करना चाहिए, नदी में नाभि स्थान तक। क्यों? तो नदी में वजन कम होता है, उसका मन स्थिर हो जाता है, वहाँ पर विधि विधान का जरूरत नहीं है, केवल पूर्वाभिमुख खड़ा रह के सूर्य को नमस्कार करके जाप कर सकते हैं तो सिद्धि प्राप्त होती है। गले तक बैठ के या नाभि या छाती तक, नदी में तीर्थ सागर में अमावस्या पूर्णिमा में, तो एक वो क्या होता है वहाँ पर जाप करने से आपको, जो आप घर में 1 महीना तक साधना किया उतना फल वहाँ पर जितना अमावस्या 12 घंटा 24 घंटा उसमें खड़े रह के जाप करने से 1 महीने का फल मिल जाता है। अमावस्या पूर्णिमा में नदी में स्नान करके ध्यान करने से 15 दिन का फल मिल जाता है। तो इसके लिए देखो कितना सुलभ बना है, एक दिन में पूरा दिन जाप करने का। सागर या नदी, और उसके बाद उधर नहीं जा सकते आप लोग तो नदी के तट पर बैठकर तीर्थों में, जैसा काशी कन्याकुमारी जिधर भी तीर्थ शिवालय है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर आप जो ध्यान कर सकते, विष्णु के शिवा इसमें भी ध्यान, देवी मंदिर में, और कुछ भी नहीं तो गौशाला में जहाँ पर गाय बैठा है उड़ता है तो वहाँ पर आप ध्यान कर सकते हैं गौशाला में। और देवालय में एकांत में वृक्ष के नीचे, तो वो वृक्ष आंवला का नीम का होना चाहिए, बेलपत्री का पीपल का वृक्ष होना चाहिए, इसको देव वृक्ष बोला है। आंवला विष्णु है, नीम है ना शक्ति है, देवी है, शक्ति का प्रतीक मान है उसे, कि वो अनेक व्याधि मिटाते हैं, इसके लिए उसका नाम देव वृक्ष है। आंवला भी, तो देव वृक्ष किसको बोला, जो रोग निवारण करता है, ऑक्सीजन देता है, तो घर के सामने रख के उसको पूजा पाठ करने से वो सिद्धि मिलता है। और ये सब शास्त्रों में है, हमने नहीं बनाए, शास्त्र नहीं बनाए, पुराणों में कथा में है। तो अभी के लोग अगर ऐसे पूजा करेगा तो इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं उन लोग, मगर वो कोई करते रहे तो गलत सिद्ध करते हैं। उनको ये मालूम नहीं मंत्र शास्त्र क्या होते, यंत्र क्या होते, तंत्र क्या होते, उसमें वाम मार्ग के दक्षिण मार्ग क्या है, अघोर मार्ग क्या है, शूद्र मार्ग पता नहीं इन लोग। तुम खाली नदी में जाके बैठा तो चालू है कुछ तो सीख रहे बोले, अब प्रचार करेगा।
फिर वो आदमी ध्यान नहीं करे, छोड़ देगा साधक। उनको कैसा गुरु चाहिए? सब करने का, पूजा पाठ नहीं करने का, दान नहीं देने का, विधि नहीं चाहिए, खाने पीने का सब करने के उनको, वो त्यागना नहीं है, वो मोक्ष भी प्राप्त होने का, ऐसा होता नहीं। इसके लिए भी गुरु लोग भी छूट दे रहे, जाओ कुछ भी करो। अभी सब है ना, ध्यान नहीं सिखा रहे, संभोग समाधि सब सिखा रहे, बस तंत्र आगमा, उनको ये सब नहीं चाहिए अभी। क्यों त्याग करने का? होते ना पीने खाने से, पर वो नियम है, तुम सात्विक में नहीं कर सकते। बेहोश होकर होश में कैसे रहेगा? वो ज्यादा बड़ा है वो शास्त्र। बेहोश होकर होश में आना, जागृत में रहना तो संभव है, वो विधि है, वासना नहीं है, मर जाएगा उसमें। तो इसके लिए तो लोगों को क्या है, अभी कुछ त्यागना नहीं है। आसन लाओ, माला लाओ, जाप करो, पूजा फोटो रखो, हार डालो, 1-2 दिन करेगा, बाद में कंटाल आता है। साल में एक बार वो त्योहार मनाएगा, पर रोज पूजा नहीं करेगा। वो गांव में कितना बड़ा मंदिर बनाओ, जितना भी बड़ा बनाओ नहीं आएगा रोज, उनको नियम ही पता नहीं है, तो क्या करेंगे लोग? तो इसके लिए भगवान शिव जी बोल रहे कि जैसा पार्वती तो आंवले के वृक्ष के नीचे, आंवला विष्णु के स्वरूप है, नीम जो है शक्ति के स्वरूप है, और पीपल जो है वो भी विष्णु और शनि का प्रतीक है, बिल वृक्ष लक्ष्मी का प्रतीक है, और औदुंबर जो है दत्तात्रेय का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है, और वटा वृक्ष जो है यम का प्रतीक है, तो ब्रह्मा का प्रतीक है। तो उस वृक्ष के नीचे बैठकर उसको पंचवटिका बोला जाता है। पंचवटी के नीचे ही सीता देवी बैठा था, पंचवाटिका। तो 5 वृक्ष जहाँ पर रहते उसको पंचवाटिका बोला जाता है। तो पंचा मुंडासना, 9 मुंडासना, ऐसे एक सब शास्त्र में है। रामकृष्ण परमहंस ने उसके ऊपर किया, इसके लिए काली को साक्षात्कार किया। आप लोगों नहीं कर सकते, उतनी हिम्मत नहीं है, केवल ध्यान करो बस हो गया। तो वो उसके लिए तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान करना, वृक्ष के ऊपर बैठ के ध्यान करना, ये सब अनुष्ठान है, नित्यानुष्ठान है ये सब। ये अनुष्ठान करने से क्या होता है, मन चीज है क्या, प्राण है, तो प्राण किधर से आता है, किधर लय होता है, उसका उत्पत्ति क्या है, स्वप्न क्यों आता है, और ये आत्मा चीज है कि नहीं है, तो वो कैसा बाहर आता है, उसको कैसा देख सकते हैं, ये सब अनुभव में आता है। ये नहीं आएगा इनको, भोजन करना है बस, विषय और निद्रा और निंदा, अपप्रचार और अहंकार को लेके जीना है। ये कह के ज्ञानी बनेगा? प्रत्येक आदमी कुछ भी नहीं तो एक ही सर पे लिया है बोझा अहंकार का, क्या पता नहीं मुझे तो, और भी समझ में नहीं आ। बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग के पास जाके सुनना, वो ज्ञानी भी कैसा केवल शब्द सुनाते हैं, कुछ अर्थ ही नहीं, प्रापंचिक विषय। अरे क्या है, छोड़ना क्या है उसमें, कौन क्या छोड़ने वाला है, जो छूटा है तुम क्या छोड़ेगा? तो सब घर को कोई पकड़ा है, तुम घर में रह रहे हैं, वो ये किसको पकड़ा नहीं है, तुमने पकड़ा, ताला मार के जाते, ताला खोल के अंदर जाते हैं, वो किसी को बुलाया नहीं, किसी को जाओ बोला नहीं। ये कुर्सी नहीं पकड़ा है, वस्तु जड़ है, वो पकड़ेगा नहीं, आपका मन ने पकड़ा है, बुद्धि ने पकड़ा है उसे, उसको छोड़ना है। क्या है वस्तु में, अब कौन छीन के अच्छा ले गया, क्या लेके जाएगा वो, कितना लोग फंसा के लेके गए, क्या हुआ उनके, दरिद्र आ गया, किसी का लेके जी नहीं सकता है, वो चोरी हुएगा, आग लगेगा, काम जाएगा, कुछ भी रहेगा उसको, कोई किसका नहीं कर सकते। तो इसके लिए तो यहाँ पर क्या बोले, जो जाप करता है, ध्यान करते हैं, वो अगापी के शिष्य लोग के सामने तुम ध्यान पूजा करो, वो अलग ही सोचेगा कि कोई गुरु कुछ भी करते नहीं, आता ही नहीं ना। अपना जगत गुरु ने नियम बनाया, उसके ऊपर चलने वाला सन्यासी को नाम रखते मूर्ख, दीक्षा लिया है इनको, और जो परंपरा नहीं जानते वो आदमी की स्तुति, ये कैसा शिष्य है? मेरे को समझ में आया नहीं इनको दीक्षा क्या है। तो तुम नहीं जानते ठीक है, तुम परंपरा का निंदा कर रहे हैं। जगत गुरु ने बनाया विषय गुरु,
हमने नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान आदि करना, मौन पूर्वक इसके जाप करना चाहिए। मौन तो पहला जाप कैसा करो, शब्द के रूप से करो, पहला बोलो, फिर बोलते बोलते फिर है ना उपांशु जाप करो, वाच्य का उपांशु, फिर बाद में मानसिक। मानसिक जाप होना चाहिए, उतना जाप करो तो मन अपने आप बोलना चाहिए, तो उसको जाप बोला जाता है। मन जब बोलना चालू हुआ तो इंद्रिय निग्रह हो जाता है। तो मानसिक जप सबसे बड़ा है, मानसिक मौन, तो वो जाप करना चाहिए। पार्वती है जपे न जेम पवन होते जप सिद्धि परम तदा हीन कर्मा तेज सर्वम गृहित स्थान में बचा। तो जप से जय प्राप्ति होता है। जप का नाम क्या है मालूम है? जप करने से जन्म रहित हो जाता है, जप करने से जय मिलता है, जप करने से जनन का नाश हो जाता है, जपम उसको बोलते हैं। ये सुलभ है कलयुग में नाम स्मरण। तुम दान नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, तुम प्राणायाम नहीं कर सकते, तुम त्याग नहीं कर सकते, तो नाम स्मरण सबसे सुलभ है कलयुग में। एक दान और नाम स्मरण। तो ये जप करने से जय प्राप्ति होता है। कोई भी विषय में रोग आया, जाप प्रारंभ करो, रोग चला जाएगा, जाता है। मगर आदमी क्या करता है, डरता है, वो जाप नहीं करेगा। बच्चे को बुखार है, वो जाप नहीं करेगा, गुरु के पास देखे जाएगा। गुरु नहीं मिला, गुरु देखा नहीं, डॉक्टर के पास जाएगा, फिर वो भी नहीं मिला, फिर तंत्र के पास जाएगा। तो उन लोग को जाप में विश्वास नहीं है, किसी को नहीं है, सब बोलेगा, निष्ठा नहीं है। अगर निष्ठा हो तो वहीं पर ध्यान चालू प्रारंभ करता था, वो नहीं करेगा, वो डरता है कुछ हो जाएगा तो इसके लिए जप का अर्थ है जय प्राप्ति। और ध्यान करने से क्या होता है, आरोग्य प्राप्ति हो जाते हैं और सिद्धि रूप फल मिलता है, उसको सिद्धि हो जाते हैं। फिर जप का अनुष्ठान करने में, जाप का अनुष्ठान करने वाला जो व्यक्ति है, नीच कर्म और निंदित स्थान का त्याग करना चाहिए। जहाँ पर निंदा होता है, 24 घंटा बातचीत चलता है, वहाँ पर अनर्थ वार्तालाप, कुछ भी विषय नहीं है, टाइम पास, जब समय बीतने के लिए लोगों का विषय को चर्चा करता है, तो जाप करने वाला, ध्यान करने वाला उधर नहीं जाने का। फिर उनका विषय सुना, एक भी कान में गए, तुम्हारा जाप नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा। अज्ञान, अविद्या, निंदा प्रवेश नहीं होना चाहिए हृदय में। अगर निंदा प्रवेश हो गया, वो ध्यान नहीं करेगा, एक छोटा विषय आपको हिला देगा, वो ध्यान नहीं करेगा। वो आंख बंद करे तो उसके याद आएगा, उसने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा। जाप किधर से होगा? उसका जाप करेगा, उसका ध्यान करेगा, पर गुरु का ध्यान नहीं करेगा। अगर वास्तविक गुरु को माना है, गुरु में निष्ठा है, ये बदलने वाला नहीं है, तो उसको सब भगवान ला के देगा। ईश्वर सब कार्य करेगा उसके लिए, इतने याद रखो। सब, पर उतना त्याग रहना चाहिए, उतना समर्पण भाव रहना चाहिए। तो हीन कर्म के पास नहीं जाना चाहिए, निंदित स्थान त्याग करना चाहिए। स्मशान बिल्व मूले वट मूलंते तथा सिद्धांत कान के मूले वृक्ष सन्निधो। स्मशान में, अभी स्मशान में कौन जाता है? शूद्रा, गोरी, वाम, तंत्र मार्ग, ऐसा सबका कहना है। स्मशान में जप क्यों करने का? स्मशान क्या है? शिव का निवास स्थान है, शिव एकांत प्रिय है शिव। और शिव का कहना क्या है? जो सबको छोड़ दिया है, सबने जिसको छोड़ के वहाँ पर रखा है, उनको अपनाया है। वहाँ पर निशब्द रहता है, वहाँ पर मांग नहीं रहता है, किसी का चाहत नहीं है, सब समाप्ति के बाद वहाँ पर पहुँचा है। और वहाँ से वो सीधा स्वर्ग या नरक जाएगा, फिर गांव में नहीं जाएगा। वहाँ गया हुआ आदमी रिटर्न नहीं आता है। तो इसके लिए एकांत, और उसमें जाप करने से क्या होता है? आप घर में 1 लाख जाप किया, वहाँ पर 100 जाप किया मंत्र, तो उतना ही है।
कि वो स्थान शुद्ध और पवित्र है। मगर अभी लोग है ना उसको भी अलग बना दिया, पीने खाने का स्थान बना दिया। तो वहाँ पर शिवालय रहना चाहिए उसमें, और बिल्व वृक्ष के नीचे बिल्वपत्री लक्ष्मी, लक्ष्मी ने शिव जी को अपना स्वरूप को अर्पण किया है, तो इसके लिए बिल्व पल से बिल्वा दल है ना लक्ष्मी, तो उन्होंने लक्ष्मी जी ने बिल्व वृक्ष बना। वट वृक्ष, कनक वृक्ष, कनक वृक्ष बोले तो चापा, कनेर, तो वो वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान करने से आम्रा, आम का वृक्ष के नीचे बैठ के जाप करने से सिद्धि होता है, जल्दी सिद्धि होता है। वहाँ पर यक्षिणी सिद्धि, गुरु शिव जी का, तो मंत्र सिद्धि के लिए आपको एक स्थान चाहिए और उसके लिए एक समय चाहिए, और उसके लिए निर्दिष्ट एक नियम है। स्नान करना, किसी के दर्शन नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, अपना भोजन करके लेने का, अपना कपड़ा धो के लेने का, किसी को बातचीत करने के नहीं, किसी को बुलाने के नहीं, मिलने का नहीं, तो उससे अनुष्ठान होते। ये घर में क्या अनुष्ठान करेंगे? ये अनुष्ठान पिनुष्ठान नहीं है, ये सब पूजा है। अनुष्ठान करते भूमि में बैठे, क्या अनुष्ठान? एकांत में। अभी भूमि में बैठा तो 8 दिन बैठेगा, प्राण अगर उसको संचित है तो ठीक है, प्राण वापस समाप्त हो जाएगा तो मर जाएगा वो। अगर ठीक है प्राणायाम नहीं आते, उसको प्राण का उपयोग पता नहीं, तो बाहर आएगा, विक्षिप्त हो जाता है वो। तो उसके लिए ये सुलभ अनुष्ठान, एकांत में वृक्ष के नीचे बैठने से उसको ऑक्सीजन मिलता है, प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति जितना मिलेगा शुद्ध, उतना मन है ना शांत रहता है। श्वास जिसका चंचल होता है ना, मन भटकता है उसका। और श्वास नाभि से आना चाहिए। अभी सबको है ना हृदय में, पेट से, हृदय से, कंठ से आ रहा है, इतना चंचल है, इतना चंचलता है। वो बात करेगा तो भी किसी का सुनेगा नहीं। तो प्राण नाभि से आना चाहिए, नाभि से। तो जैसा प्राण शुद्ध होता है, मन शुद्ध हो जाता है। प्राण, मन को पकड़ना है तो प्राण से ही प्रवेश करो, इसके लिए प्राणायाम है, पर कोई सीखा नहीं है। क्यों? ज्ञानी आत्मसिद्धि हुआ है, आप ब्रह्मास्मि हो गया, बोलना है खाली आप ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा बिम्ब बनना नहीं है उनको। बोलने में क्या जाता है? आप ब्रह्मास्मि, बन गया ब्रह्मा। सही, ब्रह्मा बनने के बाद उनके अंदर अनेक लक्षण आते हैं। उनका मलमूत्र में सुगंध आना, और उनके अंदर अनेक विशेष शक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान आते। बिना इंद्रिय का ज्ञान, इंद्रिय से ज्ञान प्राप्त करते हैं आप, बिना इंद्रिय का ज्ञान उसको अतीन्द्रिय ज्ञान बोला जाता है। और मन का निग्रह, मंत्र सिद्धि, संकल्प करे तो पूर्ण होना, किसी के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद दे तो शुद्ध हो जाता है वो, उसको रोग चला जाता है। तो इसके लिए भारत में प्रचलित है, तो गुरु से जो भी पुकारा है तो उसको आशीर्वाद दो मिलेगा। क्यों? उन्होंने मंत्र जाप किए, प्राण शक्ति निग्रह किया है, तो वो अगर स्पर्श करते तो पूर्ण हो जाता है। तो वो ये सब सिद्धि प्राप्ति करना, सिद्धि का अर्थ ये नहीं कि डोंबार या जादूगर खेल नहीं है, उसके लिए भी ध्यान लगते हैं। जादूगर करने के लिए वो भी एक मंत्र को, ध्यान, एक साधना करके वो सिद्ध प्राप्त करते हैं। वो दिखावा कर रहे हैं, मगर उसमें भी एक विशिष्टता है, शक्ति है। आप तो अध्यात्म में हैं तो ठीक है, वो दिखावा मत करो, आत्मा को जागृत करो, आत्मा का शक्ति को प्राप्त करो। आद्येंद्रिय ज्ञान, त्रिनेत्र सिद्धि, वाक सिद्धि, धन धान्य दारिद्र्य से मुक्त हो जाओ, वो नहीं करेगा। तपस्या गुरु करने का, फल इनको देने का। ये करोड़ोपति बन के 10,000 देगा, हाथ डालने का और बोलने के दिया है, देखो दान, ये क्या है? ये इसको ज्ञानी नहीं बोला जाता। तो गुरु को क्या देगा? जो देने वाला है। ईश्वर का इच्छा रहेगा तो देखो, शंकराचार्य ने आप कनकदार सूत्र पढ़ा रहेगा, सुना रहेगा। एक श्रीमंत दान दे रहे तो लिया नहीं शंकर ने,
वो सन्यासी है, ज्ञानी है, बोले नहीं नहीं तेरे को, तेरे से लेगा तो ज़्यादा देना पड़ेगा, नहीं चाहिए बोले। और एक दरिद्र स्त्री से जबरदस्ती मांग के लिया और उनको आशीर्वाद दिया, वो होता है क्षत्रिय ब्राह्मणिष्ठ गुरु लोग। नहीं तो अभी का गुरु लोग है ना, सब व्यवस्था करके बनता है, वो जरूरत नहीं है। तुम्हारे में ज्ञान है, निष्ठा कुछ भी नहीं है, जंगल में जाओ वहाँ पर सब बन जाएगा, उसको गुरु बोला जाता है। आप भी ऐसा नहीं है, सब व्यवस्था करके वो आता है, तो उन लोग को मानते हैं ऐसा। तो सिद्धि है, बुद्धि है, ज्ञान है, तो स्वयं सृष्टि हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, अकाल अकल्प जन्म कोटिनी यज्ञव्रता तपाक्रिया तम सर्वे सफलम देवी गुरु संतोष मात्रता। ते देवी कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के कारण यज्ञ व्रत जप और शास्त्रोक्त क्रिया सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाता है। तो गुरु प्रसन्न होना चाहिए, गुरु मार्गदर्शन में, गुरु का जानकारी में करना चाहिए, तो उसको वो यज्ञ, वो व्रत, वो तप, वो शास्त्र क्रिया, वो तंत्र क्रिया, वो सब गुरु प्रसन्न से सफल होता है। नहीं तो गुरु से पूछेगा, वो गुरु बताएगा शास्त्र में ऐसा है, करेगा सिद्धि पाएगा, बाद में बोलेगा ये बताए, ऐसा नहीं। गलत प्रचार करने वाला ज़्यादा है, इसके लिए गुप्त रखा जाता है वो विद्या, बताता नहीं कोई। कि लोग क्या करने वाले मालूम है, जो 10 रुपए के लिए, स्त्री के लिए, पदवी के लिए बदलने वाला, तो उनको ज्ञान नहीं दिया जाता है, गुप्त विद्या नहीं दिया जाता है। वो क्या करेगा, वो तो पहला बाल बच्चे को अच्छा करेगा, जितना वो सुख सौलभ्य लेगा, तो वो गुप्त जो है केवल ज्ञानी त्यागी को दिया जाता है। मंद भाग्यम यच्च शक्त्या जय जना नाम मनते गुरुशेव शिविमुखम पच्यते नरके शुचे। जो आदमी भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख हो, जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते वे घोर नरक में पड़ेगा। तो जो आदमी भाग्यहीन है, दारिद्र है और शक्तिहीन है, कोई बल नहीं है उसमें, गुरु सेवा विमुख है, गुरु सेवा से अलग है। गुरु सेवा का अर्थ क्या मालूम है, आपने एक परंपरा में एक व्यक्ति को चुना है, गुरु माना है, वो सर्वोपरि है। आपके जैसे परिवार वो सो है, आपका प्रारब्ध है, आपका कर्तव्य करो, माता पिता पत्नी बाल बच्चा सबको संभालो, गुरु से मार्गदर्शन लेकर, उनसे मार्गदर्शन लेकर इनका विवाह करने के नहीं, पढ़ाई क्या करने, कब करने, ऐसा पूर्ण परिवार का मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेकर पूछ कर गुरु को सम्मुख रख के गुरु नेतृत्व में करना चाहिए, उसको बोला जाता है। ऐसा नया भी शिष्य नहीं आते, नहीं आने गुरु जाने दो। अब मेरे एक शिष्य था, अब मेरे पता ही ना, 15 साल से दीक्षा ली। अभी उसकी शादी है तिरुपति में, 18 तारीख को बुलाया, ईमान का टिकट भेजा उसने और पत्रिका में नाम फोटो डाल के बांट दे, बड़ा बड़े मिले लोग। मुझे पता नहीं मेरे शिष्य है, वो बोला मैं आपको शिष्य हूँ, दीक्षा लिया था, आपको विवाह में आना है, तो ईमान का टिकट सुबह जाएगा शाम को आएगा, पूरा आना जाना व्यवस्था सब किया है। उसने चुना, ये तो मंगल कार्य श्रेष्ठ है, बार बार नहीं होता है, तो हमारा गुरु को बुलाना चाहिए। और कई शिष्य है जिनका निष्ठा है, किसी में नहीं है, अरे क्यों बुलाने का, फिर उनको बुलाओ, कपड़ा लाओ, पैर दो, फिर तो हमारे गाँव वाला जाएगा, गाँव वाला नाराज होएगा। अभी गाँव वाला नाराज होगा, इसके लिए गुरु को नहीं बुलाएगा, ये शिष्य है, शिष्य विषय नहीं होता है। परिवार को गुरु भक्त बनाना चाहिए। परिवार में भेद है, पिता दीक्षा लिया, पुत्र नहीं लिया, तो पुत्र अलग सोचता है, पुत्री अलग, एक एक घर में 4-4 गुरु, वो किसके ऊपर पड़ेगा, किसको? वो बोला मेरा गुरु इधर है, वो अलग है, नाम से प्रबोधन करेगा वो गुरु को। इतना निष्कृष्टता, दीक्षा नहीं सकती, तो ये नहीं होना चाहिए। तो परिवार में आपका सब मानना चाहिए गुरु को और नमस्कार करना चाहिए। कार्य में यद शक्ति दान देना चाहिए, दान पहला,
यथाशक्ति दान देकर बिन बुलाए जाकर सेवा करना चाहिए, पूछना चाहिए क्या काम है। गुरु सब तैयार करेगा, ये आएगा, सबको आया, हाँ मिला, इसको कार्य नहीं बोलते, इसको सत्कार्य नहीं। सत्कार्य ईश्वर करके ले रहे, आप लोग करने का, तो ईश्वर सहयोग करेगा, तो आपका योगदान ही नहीं है, केवल प्रेजेंट, आया मैं गया, मैं आया गया, तो मैं बहुत बड़ा पुण्यवान है। वो अपने को बड़ा मानता है, वो ये पूछ के आते, तू गया, मैं आऊँ कि मत आऊँ, ऐसे शिष्य को कट के चल बोले, ये शिष्यत्व नहीं। क्यों ये सब घटता है, अनुभव में है, वो बता रहा हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए अध्यात्म में। ये अगर सरल है अध्यात्म, तो प्रपंच अपने आप हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं रहता है। वह प्रपंच का चिंता कर अध्यात्म में छूट गया तो कुछ सिद्धि नहीं होता है। दारिद्रता, रोग, वैमानसा, विक्षिप्तता, नास्तिकत्व भाव आ जाएगा उसमें। तो पार्वती तो गुरु सेवा सुहु विमुख पंचयंते नरका सुचो, तो वो किधर जाएगा, नरक में। वो गुरु को शिष्य पूछ के आते हैं, गुरु मुख जाने का, गुरु अगर अकल रहेगा चलो बोले तो भी खड़ा रहने का। सिद्धार्थ स्वामी 14 साल उनका गुरु ने घर पे नहीं लिया, अंदर नहीं लिया, अंदर। तो यहाँ पर शिष्य आएगा, गुरु बोला था बैठो चाय पियो, ये गुरु शिष्य, ये हमारा गुरु बात नहीं किया, हमारा गुरु पूछा नहीं हमको, बराबर नहीं है। ये शिष्य सिद्धारूढ़ स्वामी जी बात 14 साल महायोगी अवतारी, गुरु प्रवचन कर रहे, बुलाए नगर के अंदर, तो भी बाहर से सुन रहे, और गुरु से कुछ भी मांगा नहीं उन्होंने, भिक्षाटन करके पालन पोषण किया है। गौशाला, उनका अश्वशाला, उनका गजशाला साफ करते थे। सिद्धारूढ़ स्वामी कौन है वो, अवतारी। तो अहंकार नहीं रहने का वहां पर गुरु आश्रम में, केवल में पूजा पाठ करेगा, झाड़ू नहीं मारेगा, पोछा नहीं करेगा, शुद्ध नहीं करेगा भूमि को, अभिमान नहीं। पहला जो झाड़ू कृष्ण परमात्मा ने अपने गुरु का आश्रम में सब सेवा किया है, क्यों किया है, राम ने भी किया, क्यों दिखाए हम लोग, ये सेवा में ही फल है, अहंकार नहीं करने का गुरुस्थान में, अहंकार नहीं करने का गुरुस्थान में यही फल है उधर। तो अहंकार नष्ट हो जाता है उनका, फिर वो जितना झुकेगा उतना सरल बनेगा वो, और जो झुकेगा नहीं तो नहीं बनेगा। तो अभिमान को घटाना है तो आपको बारंबार नमस्कार करना पड़ेगा, प्रत्येक वस्तु को नमस्कार। तो देखने वाला मूर्ख समझेगा नहीं, ऐसा भी मत करो को अति विनय दुर्त लक्षणम, किसी को सम्मान पाने के लिए तुम ये भी अभिनय नहीं करने का। कोई है तो उसको है ना बदला लेने के, वो आएगा साष्टांग डालेगा, बिना पूछे शाल डालेगा, बिना पूछे हार डालेगा, दक्षिणा रखेगा, सबको पहचान करके लेगा, फिर बाद में तोड़ेगा, वो दुर्त लक्षण है। अति विनयम दुर्त लक्षणम, विनय किधर करने का, गुरु जहाँ पर भी मिला वहाँ पर नमस्कार करने का, आते और जाते वक्त। तो गुरु को देखा ऐसा करना, पीछे मुँह होना, निंदा करना, गाली देना, वो नरक में जाएगा, कुछ प्राप्ति तो होएगा नहीं उससे। अंतिम में उसका सब जितना याद आएगा, यमधर्म कड़े के एक शब्द पूछेगा, तब उसको उत्तर देते वक्त तो रोएगा, तभी रोएगा। तो तभी के लिए सब अभी मत करो, तब अगर शुद्ध होना है तो विनय रखो, ध्यान जाप करो, सिद्धि प्राप्त करो। 1 घंटा जैसा प्रवचन सुनता है, एक श्रावण हो गया, फिर उसके बाद में चतुर्मास में श्रावण में प्रवचन सुना, गणपति नवरात्रि दीपावली तक साधना करो, ध्यान करो, जप करो, अनुष्ठान करो, दिखाओ मत उसको, मन से करो। उपांशु जाप, पहले गुरु को पूछो ऐसा करने का अनुष्ठान, फिर होएगा क्या नहीं होएगा, तो 1-2 दिन का नहीं, 41 दिन का या 90 दिन का, 108 दिन का, ऐसा चुन लो, फिर उसको करो, सिद्धि होएगा। सिद्धि हुआ नहीं हुआ, आपका मन और शरीर अच्छा रहेगा, ओरिजिनल बनेगा, कुछ तो बदल जाएगा, तो पहला अवगुण तो सब नहीं रहेगा। तो इसके लिए वो सब करो,
जो बीड़ी सिगरेट बीड़ी नहीं छोड़ सकते, सिगरेट नहीं छोड़ सकते, दारू नहीं छोड़ सकते, वो क्या ध्यान करेगा? संभव नहीं है। केवल उनको प्रवचन सुनना चाहिए। प्रवचन है ना, ज्ञान है, श्रवण है, वो जितना सुना उतना साधना करना चाहिए, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल सुनाया हुआ विषय को लेकर बात करेगा, विवाद करेगा, तो ज्ञान नहीं प्राप्त होता उससे, क्योंकि वो ज्ञान शून्यत्व है, वो कुछ प्रयोजन नहीं है उसका। तो वैसा ज्ञानी मत बनो, कुछ तो पाके मरो, मरेगा नहीं वो। तुमने जान लिया अमर हो जाएगा तुम। ये छोटा छोटा विषय के लिए ब्रह्म को मत छोड़ो, वो प्राप्ति बड़ा है उसे। ये स्त्री पुत्र धन दान ये आपका प्रारब्ध का हिसाब से दिया है, वो ज़्यादा भी नहीं देगा कम भी नहीं। जो आपने किया पुण्य उसको फल देगा वो, और वो छीन लेगा। तो ज्ञान नहीं छीन सकते कोई, वो जन्म जन्म का आपके पीछे आएगा। वो धर्म है, वो आपका स्वरूप है, तो उसको पकड़ो। तो ये छोटा चीज के लिए इतना बड़ा ब्रह्म को मत त्यागो, ब्रह्मा के लिए सब त्याग दो सब। तो इसके लिए यहाँ पर शिव जी बोल रहे कि गुरु सेवा सो विमुख, गुरु सेवा से विमुख नहीं होने का। विमुख है ना, छोड़ना नहीं होने। प्रारब्ध छुड़ाएगा तुमको, तो अपने से कभी नहीं छोड़ने का। विद्या धनम बलम चैव तेषं भाग्याय निरर्थकाम एषं गुरु कृपा नास्ति अधोगच्छन्ति पार्वती। ये पार्वती है जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है। कृपा कभी होता है वो जो सम्मान करेगा गुरु का, सम्मान का भूखा है गुरु। वही तुम सोना चांदी देव मत, अपमान मत करो कि गुरु ज्ञानी है, वो जानता है पाप पुण्य क्या है, किसको क्या बोलना है क्या नहीं, न्याय के अन्याय के, उसको सिखाओ मत। वो निष्ठावंत गुरु है। अज्ञानी गुरु के पास ठीक है, और जो ज्ञानी है तो उनके पास नहीं। तुम गुरु क्या, वो अज्ञानी भी रहने दो। ये सब निंदा अवहेलना, दूसरों के सामने उनका हुआ पुआ करना और तुलना करना, किसी से भी एक्टिंग करके बताना, ये सब नहीं रहना चाहिए। ये दुष्ट लक्षण नहीं है, तो वो सब नहीं रहने का। तो विद्या धनम बलम चैव येषं भाग्य निरर्थकम। विद्या धन और बल भाग्य निरर्थक है पार्वती, जिसके ऊपर गुरु कृपा नहीं है। वो विद्या रहेगा, विनय नहीं है, अहंकारी बनेगा। वो धनवान है, दानी नहीं है, तो नाश हो जाएगा। बलवान है, निर्बल का रक्षा नहीं करता, तो उसका बल वासना में क्षीण हो जाएगा। तो इसके लिए, और भाग्यवान है मगर वो भाग्य का उपयोग नहीं कर रहे, तो निरर्थक है वो। तो गुरु कृपा नहीं है, तो ये विद्या धन बला भाग्य निरर्थक है पार्वती, और उसका आधा पतन हो जाता है। तो उसका पतन कार्य, अगर दान में उसका धन नहीं जाता है तो प्रायश्चित्त में जाएगा, भोग में जाएगा, पीने में जाएगा, पश्चाताप में जाएगा, दंड में जाएगा, रोग में जाएगा। विद्या का उपयोग नहीं करते गुरु के लिए, तो वो केवल बुद्धि में संचित होकर विस्मृति भूल जाएगा विद्या को, या फेल हो जाएगा। विद्या उपयोग में नहीं आएगा उसको। विद्या बला बल, और गुरु के लिए उपयोग नहीं करते। बल है तो शारीरिक सब करना चाहिए, नहीं करता है तो बल रोग में जाएगा, क्षीण हो जाएगा वो। भाग्यवान है मगर अहंकारी है, अभिमानी है। तो उसके पास देखो, जिसके पास धन है प्रतिष्ठा है, तो क्या करते हैं मालूम है, वो गुरु के बाजू में बैठ जाते हैं। तभी समझ न जाए इसके सब जानने वाला है, बेचेगा। हाँ, जो जिसने जो जो चाहिए गुरु को देना चाहिए, तो सब मिलेगा उसको। उसको लगता है दिया, अरे दिया ये तुम्हारा है, छुपाया तुम्हारा नहीं, आपका नहीं है। जो छुपाया, जो दान देते वो उसका है, वो 1000 गुना बढ़ के आता है वो। तो वहां पर निष्काम से करो, गुरु ने करके लिया, ईश्वर ने कृपा किया है, तुमको दान देने की शक्ति दी है। हर मंदिर में हर आदमी एक का धन नहीं लगता है, हर आदमी दीक्षा नहीं लेता है, हर आदमी मोक्ष प्राप्त नहीं करता है।
किसके माध्यम से सत्कार्य होना है, तो ईश्वर चुनता है उसको। तो ईश्वर चुना है, ईश्वर ने अपने को पात्र बनाए, ये समझो। धन्यवाद दो ईश्वर, आपने मुझे अच्छे कार्य करा है, मेरे से दान करा है, ध्यान करा है, गुरु करा है, तो तीर्थयाटन करा। ऐसा सोचो, नहीं मैंने दान देश के लिए मंदिर बनाए, मैंने दान देश के लिए स्कूल बनाए, मैंने दान देश के लिए गुरु चल रहा है, ये नहीं, ये नहीं रहने चाहिए उसमें। तो ऐसा भावना जिसमें है विद्या धनम बलम चैव तेषम भाग्य निरर्थका, इस सब रहकर भी सत्कार्य में उसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो वो निरर्थक है, निरर्थक है। वो धनवान नहीं है, वो दारिद्र है जो दान में नहीं है उसका। वो बलवान नहीं है, वो बलहीन है जो सत्कार्य में उसका शरीर का उपयोग नहीं है। तो नेत्र है तो नेत्रों से सच को देखना चाहिए, कान है सत्य सुनना चाहिए, मुख है सत्य बोलना चाहिए। नेत्र से सच को नहीं देख रहा है तो वो नेत्रहीन है। कान है ब्रह्मा को नहीं जान रहे, ब्रह्मा विषय को नहीं सुन रहे, तो वो कान निरर्थक है। वाणी है बोलने के लिए, सत्य नहीं बोल रहे, नामस्मरण नहीं कर रहे, तो वाणी निरर्थक है। मुख है वो, कान रहकर भी बहिरा है वो, आंख रहकर भी अंधा है, मुंह रहकर भी वो मूका है। तो सच को देखो, सच को सुनो और सच बोलो, तो ये ज्ञान में आ जाता है। तो उसका जो कार्य है पूर्ण हो जाता है। ये गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती, तो जो इसको गुरु कृपा नहीं है तो ये धन विद्या बला भाग्य निरर्थक है, पतन हो जाता है, आधा आधा पतन हो जाता है। प्रारब्ध के लिए आधा, आधा उसका पतन हो जाता है। तो इसके लिए सत्कार्य करना चाहिए। आज इतना ही। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पतीश्वरा।